हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेनबो क्लास 12th पोएट्री सेक्शन, रेनबो क्लास 12th पार्ट 2, यानी क्लास 12th के लिए जो साइंस फैकल्टी से साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए, तो जिसका भी पेपर में इंग्लिश है 100 मार्क्स का। तो आज मैं लिटरेचर स्टार्ट किया हूँ। तो पिछले वीडियो में आपका चल रहा था वो प्रोनाउन, तो वो कंटिन्यू रहेगा। आपको मंगलवार और बुधवार, ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन आपका लिटरेचर का क्लास होगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये 3 दिन आपको ग्रामर का क्लास होगा। तो जो भी इस वर्ष यानी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जो भी अभी से टाइम बच रहा है 6 से 7 8 मंथ जो भी टाइम बच रहा है, तो आपको 8 मंथ मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहना होगा। और मेरा वादा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो ध्यान से मेरा क्लास को करेंगे, 6 मंथ करेंगे, उसका इंग्लिश में 90 प्लस आने वाला है। तो बोलो अब की बार 90 पार, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, एफर्ट्स लगेगा। बोलना बहुत आसान है बाबू, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी तो तुरंत बोल दिए अब की बार 90 पार, तो बोलना बहुत आसान है, इसके लिए एफर्ट करना, इसके लिए मेहनत करना आपको क्या है कि बहुत जरूरी है, ठीक। तो जिस बिना कष्ट मेवा नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे फल मिलेगा तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो आज का जो वीडियो है देखते हैं, हर एक वीडियो में जो पहला लेक्चर स्टार्ट होता है प्रोनाउन का या पहला बुक का, तो उसमें ज़्यादा दुलार प्यार मिलता है। बाकी धीरे धीरे वीडियो आगे कंटिन्यू रहता है, उसके बाद सारा जोश जुनून खत्म हो जाता है। तो जो जोश और जुनून के साथ क्लास को करना है और कंटिन्यू करना है। हाँ, शाम 7 बजे 10-15 मिनट लेट हो सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको ही मेरे साथ मेहनत करना होगा, तब काम बनेगा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जरा से इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिना स्ट्रगल दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है। तो अब की बार 90 पार है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना होगा, ठीक है। जितना मैं बोलूंगा उसको फॉलो करना होगा। आपको चैनल पे एक्टिव रहना होगा, आपको ग्रुप में एक्टिव रहना होगा, ठीक है। तो इस बात को जरा सा ध्यान देना है। हाँ, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इस बार के लिए सुनहरा मौका, आपके साथ यूं ही चलते रहेगा क्लास। देखिए, तो हम आज सोचे कि इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी इस बुक में किसी का कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी एक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब हम आ गए हैं, ठीक है, मार्केट में। तो आपका क्या है कि इस बुक को लेना है, आपका 48 रुपया मिलता है, मैं एक्यूरेट दाम आज ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 48 रुपया मिलता है, कितना में 48 में, इससे 1 रुपया भी कम नहीं हो, कोई कंजूसाई नहीं, ठीक। तो ये बुक को ले लेना है, और ये मैं बता रहा हूँ उसको करते चलिएगा, ठीक है, नोट। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लाइट चला गया, थोड़ा सा मध्यम हुए होंगे, लेकिन हम गोरे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वो लाइट और थोड़ा सा और रसियन बना ही लेता। तो खैर छोड़िए, अब इंडियन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो ये बुक को सबको लेना है, और इस बुक को लेकर रख ले नहीं रहना है, इसको पढ़ना है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे फॉलो करना है। तो देखिए, तो आज हम इसका सबसे पहले लेखक का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार और बहुत ही प्यार से भरा हुआ है आपका पोएम पेश कर रहे हैं कवि कौन, जॉन डन। ये प्यार के मारे हुए हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, अभी आपको आगे चलिएगा, कुछ ज्यादा बोलना आगे ठीक है नहीं है। देखिए, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो लिखे हैं वो लिखे हैं जॉन डन। कौन लिखे हैं छोटू, जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का पहला चैप्टर आपका वो लिखे हैं, राइटर हैं जॉन डन। उनका जन्म हुआ है, तो बोलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं, जॉन डन लिखे हैं। उसका जो राइटर है जॉन डन, पूछता है आपका हर एक 22 चैप्टर का राइटर सिर्फ याद कर लिए ना बाबू, तो मैच द फ्लोइंग होता है, वहां से 10 नंबर क्लियर और 2 से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर, यानी 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ राइटर और राइटर के नाम से 15 नंबर आपको क्लियर होगा। तो ऐसे एक बार हमको याद नहीं करना है, ठीक है। तो बारी बारी से चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और वो खुद याद होते जाएगा। तो बोलिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं, जॉन डन। ये आपका चैप्टर का नाम है। पता है इसका हिंदी क्या होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बोलते हैं हे मेरी प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। ये कौन बोलते हैं, जॉन डन बोलते हैं। यही इस पोएम का हेडिंग है, स्वीटेस्ट लव
आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, हे मेरी प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। लेकिन आप सोचिएगा कि हाँ गो का मीनिंग यू है, देखिए ऐसे तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, ये जियो गो होता है लेकिन जियो ई है, क्यों? क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश है, ये जो डाला हुआ है, जो लिखा हुआ था उस समय कवि लिखे थे, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था, तो ओल्ड इंग्लिश में गो ही ऐसे होता था। और बहुत सारा आपको पोएम पढ़िएगा उसमें भी 2-4 वर्ड मिलेगा जो ओल्ड इंग्लिश का लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसका मीनिंग क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश में वो मैं बताऊंगा, ठीक ना ककल्लू, ठीक। हाँ देखिए तो राइटर है इसके जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? जॉन डन। अच्छा, उनका जन्म हुआ था 1572। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1572। एक बार और बोलिएगा, जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में, और वो कहाँ जन्म हुआ था? लंदन में। कहाँ जन्म हुआ था? लंदन में। बोलना जी, ठीक ना, यहाँ बैठिए यहाँ। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे? हम पूछेंगे अभी 5 मिनट बाद पूछेंगे आयुष, ठीक ना। हाँ अब फिर यहाँ फिर लाएंगे, देखना अभी तुरंत एकदम से तुरंत पूछेंगे, तुरंत यहाँ लाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर जाना है ने? हाँ जाना है, आना है, ठीक है, हम बुलाएंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? जॉन डन लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1572 में, 1572 यानी कहने का मतलब 1572 में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन लिखे हैं, उनका जन्म हुआ था 1572 यानी 1572 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 1631 ईस्वी में, 1633। जन्म हुआ था 1572 और डेड हुआ था 1633, ओ सॉरी 1631। जन्म कब हुआ था? 1630। थोड़ा सा जुबान फिसल गया था, ठीक है, पानी नहीं आ रहा है तो फिर फिसल जाता है और का तो इनका जन्म हुआ था 1572 में, मृत्यु 1600, हमारे हिंदी ठीक है, ठीक, 1572 में और मृत्यु 1631 में। अब मजा आ रहा है का? 1572 और 1600, 1572 में जन्म और 1631 में चल गया, ठीक ना। कहाँ? ऊपर, हाँ कि भीतर देखे जन्म हुआ था 1572, डेट हुआ था 1631। इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। जुबान को फिसालिए मत, लंदन में, ठीक है। तो लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था, और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो देखिए, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन लिखे हैं। इनका जन्म देखो, अब थोड़ा सा ठीक लगे था, ठीक देखिएगा तो देखिएगा, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1572 एंड डेट 1631। ये जो जन्म हुआ था लंदन में, डेट हुआ था लंदन में, और कहाँ के कवि थे? इंग्लैंड के कवि थे। इनका जन्म लंदन में, मृत्यु लंदन में। एक ब्रिटिश पोएट थे। कैसे पोएट थे? ब्रिटिश पोएट। कौन? जॉन डन। कौन पोएट? ब्रिटिश पोएट थे। और इनका जन्म 1572, मृत्यु 1631। ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। जब आप कॉपी में लिखेगा इस प्रकार से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा नोट पॉइंट को। ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। इसे मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है, इसे आध्यात्मिक कवि के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, तो बोलना है कौन? जॉन डन। तो कौन है जो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं? जॉन डन। कौन है जो आध्यात्मिक पोएम के नाम से जाने जाते हैं? तो जॉन डन। तो यहाँ पे आपका नोट पॉइंट बनाया हुआ है, ही इज नोन एज, ही किसके लिए? जॉन डन के लिए। ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। जो कवि जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए, इनका जन्म मृत्यु हो गया, ये मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। ये जो पोएम है वो लव पोएम है, ठीक ना, एकदम प्यार से भरा हुआ है, एकदम जुदा होता है एक दूसरे से। जॉन डन एनी मूर के साथ शादी होता है, उसके बाद दोनों जुदा होता है, और एक को दूसरे के बगैर मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, बेचारा को जुदा होना भी क्या है, जरूरी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो एक ऐसा पोएम है, लव पोएम है। और तो बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम? लव पोएम। इट इज अ लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। तो पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डॉट डॉट पोएम, तो लव, अगली, सैडनेस, तो कैसा पोएम? लव पोएम। तो यह सब ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, यहाँ से आपका 10 ऑब्जेक्टिव 12 ऑब्जेक्टिव निकलेगा बाबू।
तो ही इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है जॉन डन को। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम। इनका जो एजुकेशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। आप जानते होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंग्लैंड में है, ठीक है, लंदन में। तो इनका जो एजुकेशन हुआ था, पढ़ाई लिखाई किए थे तो कौन यूनिवर्सिटी से किए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे। जॉन डन का पढ़ाई लिखाई कौन यूनिवर्सिटी से हुआ था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है बाबू? इंग्लैंड में। तो इनका यानी कहने का मतलब जॉन डन का पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। इनका जो जन्म है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंग्लैंड में। तो बताइए, यह है लव पोएम है, इसे मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है जॉन डन को। इनका जो एजुकेशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन क्या हुआ था ना बाबू, वहां पे दो रिलीजन चल रहा था, एक रोमन कैथोलिक, एक एंटी कैथोलिक। तो क्या था, ही कुड नॉट गेट वहां पे। तो ये जो जॉन डन थे, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप सुन लीजिएगा कि जो जॉन डन थे वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग्स करते थे। वहाँ एंटी कैथोलिक, रोमन कैथोलिक दो थे। तो ये जो जॉन डन थे वो कौन कौन फैमिली से? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग्स करते थे। कौन? जॉन डन। और एक था एंटी कैथोलिक। बोलिए, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा एंटी कैथोलिक से कौन बिलोंग्स करते थे? जॉन डन, ठीक। तो रोमन कैथोलिक से, तो जॉन डन कौन कैथोलिक? तो हम बता देते हैं यहाँ पे देखिए, लिख देता हूं, जॉन डन बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। तो कहाँ से बिलोंग्स करते हैं जॉन डन? रोमन कैथोलिक फैमिली से। वहाँ एंटी कैथोलिक। तो इनका धर्म के कारण बाबू, धर्म जाति में थोड़ा सा विवाद भेदभाव होते रहता है। तो उसी के कारण इनको क्या हुआ था कि रोमन कैथोलिक होने के कारण इनको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था उससे डिग्री नहीं मिला था। आधी पर से उनको इस यहाँ से निकाल दिया गया था। अब सोच, धर्म के कारण किसी का शिक्षा नहीं हो पाएगा, बीच में निकाल दिया जाएगा। तो ये परेशानी से जूझे थे कौन? जॉन डन। बिना डिग्री के इनका और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, केवल और केवल रोमन कैथोलिक होने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के क्या हुआ था? निकाल दिया गया था। आज क्या है कि हमारे देश में कोई भी देश हो, कोई भी इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पे एक दूसरे को, जो धर्म की बात है, जाति की बात है, तो एक दूसरों को क्या होना चाहिए? मेल मिलाव से होना चाहिए। कहानी है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई, ठीक है, ऐसे करके है ना। तो इस बात को फॉलो करना होगा। लेकिन क्या हो कि कुछ लोग समझते नहीं इस बात को, ठीक है। कुछ हिंदू लोग नहीं समझते तो कुछ मुस्लिम लोग भी नहीं समझते। सबके सब ऐसा नहीं है, हर एक आदमी का फितरत अलग अलग है। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। तो इसी कारण से मेरा भी यहाँ पे हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को, कोई भी जाति धर्म हो, कोई भी हो, एक दूसरे को भाईचारा रखनी चाहिए। और ये चलता हो, अगर मान लिया जाए किसी कारण से भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना या पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, कोई भी, तो क्या अगर अभी हम धर्म को अलग अलग कर लेंगे तो फिर जाति का क्या करोगे? अगर धर्म को तो हम बांट देंगे, चलिए ठीक है, फिर जाति का, धर्म में भी तो बहुत सारा जाति है, तो फिर जाति में होगा। तो ये कभी बंद नहीं होता है दोस्त। इसीलिए आराम से जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, एक दूसरे से प्यार बना के रहे, एक दूसरे से दुलार बना के रखे, ठीक। क्या देखता है कभी कभी अगर एक गांव से दूसरा गांव में, एक गांव से दूसरे गांव से लड़ाई हो रहा है, चलिए ठीक है, दोनों को लड़ाई हो रहा है, दोनों अपने सही, तो अब फिर क्या होता है कि दोनों को अलग अलग कर देवल गया, फिर वो लड़ाई नहीं बंद होता, फिर गाँव में लड़ाई होता है। फिर गांव के अगर दो भाग में बांटे फिर वही दोनों में होगा। कभी घर में देखते हैं कि एक ये मेरे दादा, ये एक अलग दादा, तो दोनों दादा के परिवार से जो पापा से लड़ाई होते रहता है। फिर जब एक हुए तो फिर अपने भाई में होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि धर्म, अगर धर्म से हम ये करेंगे, अगर धर्म हमको मिल जाएगा विरासत में, तो क्या है कि फिर जाति से होगा। इसीलिए सब करना नहीं है, हम लोग आपस में भाईचारा बना के रखना है। तो अब आइए ला यहाँ पे, तो उनको क्या हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया था बाबू। क्यों? क्योंकि वो रोमन कैथोलिक थे, वहाँ एंटी कैथोलिक था। तो ही कुड नॉट गेट अ डिग्री, उन्हें डिग्री नहीं मिला था। ही कुड नॉट मतलब नहीं मिल सका था इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ड्यू टू हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण उसे वहाँ डिग्री नहीं मिला था। सोच कितना दर्दनाक भरी कहानी। क्यों? कोई पढ़ना चाहता है, कोई धर्म और किसी जाति संप्रदाय के कारण उसे डिग्री नहीं मिलेगा, तो सही बात नहीं हमारे समाज के लिए। तो एक है इंग्लैंड में हुआ था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो रोमन कैथोलिक से बिलोंग्स करते थे, वहाँ एंटी कैथोलिक का राज था।
ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। ये देखिए क्या हुए थे ना, ये लॉ पढ़े थे, नियम कानून, ठीक ना। तो ये लॉ का अध्ययन किए थे और क्या था, क्या पढ़े थे, थियोलॉजी पढ़े थे, मनोविज्ञान पढ़े थे। कौन, तो जॉन डन। तो जॉन डन कोची कोची अध्ययन किए थे, ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। वह स्टडी किए थे लॉ का और क्या पढ़े थे, थियोलॉजी पढ़े थे। तो ऐसे पूछेगा, जॉन डन वाज स्टडीड लॉ एंड डॉट डॉट, तो थियोलॉजी। तो जॉन डन क्या क्या पढ़े थे, लॉ एंड थियोलॉजी, स्टडी लॉ का किए थे और पढ़े थे थियोलॉजी। तो इस बात को ऑब्जेक्टिव है, मिनिमम पॉइंट। ये जो वाइफ्स नेम एनी मोर, इनका पत्नी का नाम था क्या, एनी मोर। इनका जो पत्नी थी, जो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी, जो जॉन डन से बेहद प्यार करती थी, एक सच्चा प्यार करती थी एनी मोर जॉन डन के साथ, वो कभी भी जॉन डन को अपने से जुदा नहीं मतलब करना चाहती थी एनी मोर। तो इनका पत्नी का क्या नाम था, एनी मोर। इसी पे आपका बेस्ट बना हुआ है बाबू पोएम, इसी बेस्ट, एनी मोर और जॉन डन की कहानी है इसमें। तो क्या हुआ था, हिज वाइफ नेम एनी मोर, इनका पत्नी का नाम था एनी मोर। ही इज मैरिड टू एनी मोर इन 1601, यानी 1601 ईस्वी में इसे यानी जॉन डन को एनी मोर से क्या हो गया था, शादी हो गया था। पहले तो प्यार चल रहा था, फिर क्या हुआ, प्यार अपना शादी में बदल गया। तो इससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। बस काम आसानी से हो जाना चाहिए बाकी झंझट नहीं। अब प्यार को क्या कर रहा है, अरेंज में बदल रहा है, चलिए एकदम प्यार, जिससे आप प्यार करते उससे शादी हो रही है, इससे बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी खुशी नहीं, ठीक है, लाइफ में। लेकिन हम लोग को कहाँ से खुशी मिलेगा देखिए हमने प्यार के मारल ही स्टडी लैंड थियोलॉजी, ही इज मैरिड टू एनी मोर खैर ये सब जस्ट अ फन था, कोई सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनका एनी मोर से शादी हुआ था 1601 ईस्वी में, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो देखिए बिना डिग्री तो निकाला गया था, लेकिन किसी के बिना कोई काम अधूरा नहीं होता। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1602 ईस्वी में बने थे। इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब बने थे, 1602 ईस्वी में, ठीक है। तो जॉन डन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1602 ईस्वी में, 1601 में शादी हुआ, फिर शादी के जस्ट बाद सफलता मिला, सोच, शादी किया सफलता मिला। तो बहुत बड़ा योगदान था एनी मोर के साथ। एक मूवी बना था, कौन वाला जी, ये हाल फिलहाल में जो दोनों के साथ बना था, ठीक ना था। तो इसमें शायद यहाँ भी हुआ होगा तो क्या बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका जो इंपॉर्टेंट वर्ष था, महत्वपूर्ण काम किए थे, वो 3 चीज लिखे थे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये जो जॉन डन कोची लिखे थे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट। पहला इनका रचना क्या है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट। दूसरा है सट्राइज एंड इलेजिस, सट्राइज एंड इलेजिस। जॉन डन का दूसरा रचना क्या है, सट्राइज एंड इलेजिस। तो पहला रचना सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दूसरा सट्राइज एंड इलेजिस, और तीसरा है सरमन्स। तो पूछेगा कि हु इज रिटन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तो जॉन डन। हु इज रिटन सट्राइज एंड इलेजिस, तो जॉन डन। हु इज रिटन सरमन्स, तो जॉन डन। तो पहला सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सट्राइज एंड इलेजिस, और तीसरा सरमन्स। ये तीनों कौन लिखे हैं, जॉन डन। फिर से, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दूसरा सट्राइज एंड इलेजिस, तीसरा सरमन्स। ये तीनों कौन लिखे हैं, जॉन डन, ठीक है। तो ठीक है। अब यहाँ पे हुआ कि इट इज अ लव पोएम, ये जो है, जो क्या है, जो हम पहले बोले कि जो पोएम है, जो कैसा पोएम है, लव पोएम, प्यार से भरा हुआ, ठीक है। इनका जो टोन है वो लैरिकल है, लैरिकल मतलब गीतात्मक, जिसको हम गाए कब, जिसको हम गा सकते हैं, जिसको एक लय में गा सकते हैं, वैसा पोएम जिसको बढ़िया से गा सकते हैं, एक अच्छा गला के साथ गा सकते हैं, मतलब जिसको गाया जा सकता है, वो लैरिकल पोएम। जॉन डन बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक, ये भी हम बता दें कि जॉन डन कौन पे कैथोलिक से बिलोंग्स करते थे, रोमन कैथोलिक से बिलोंग्स करते थे। ते हुआ। तो अब हम बताते हैं, आपको बताना है, ठीक है, कि जॉन डन कैसे पोएट। अरे वाह वाह, लाजवाब, लौंडा तो कमाल कर दिया, बढ़िया है चलिए, वो कौची कौची का अध्ययन किए थे, लॉ एंड थियोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी, ठीक है। इधर नहीं देख रहा है, उधर देख लियो, मुंह उधर करवा दिए थे, बता दिया तो ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपका इसी के साथ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंट्रोडक्शन क्या हुआ बाबू, खत्म हुआ। तो अभी ही कुछ देर में, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बट अभी ही कुछ देर में मैं इसका पोएम भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बुक कै दिन चलेगा, 2 दिन। ध्यान रहे, इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, और दबा के कमेंट करना है, और घंटिया को दबाना नहीं भूलना है, एकदम चाप देना है घंटी के। चलो रोक दो वीडियो, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर।